नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित डांगी है और मैं आज आपको जो हमारे जॉइंट्स है, शरीर के विभिन्न जो जॉइंट्स है उनको कैसे लचीला बनाया जाए और कैसे ज़्यादा लंबे समय तक उसको स्वस्थ रखा जाए, इस पर कुछ अभ्यास आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोनों पैरों को लंबी कर कर बैठ जाएं। अब हम पैर के अंगूठे से लेके गर्दन तक जो भी मूवमेंट्स है उसको ध्यान से देखेंगे और साथ में करेंगे। सबसे पहले हम उंगलियों को आगे पीछे इस तरह से मूव करेंगे। अभी हम रीढ़ की हड्डी को हमें सीधा रखना है, इसलिए हम दोनों हाथों का सहारा इस तरह से लेंगे कि हम रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और दोनों पैरों के पंजों की उंगलियों को आगे पीछे हमको चलाना है। पूरी सजगता के साथ हमें यह अभ्यास करना है। इस तरह से उंगली चलाने के बाद अब हम उंगलियों को आगे, अंगूठे को पीछे, फिर अंगूठे को आगे, उंगलियों को पीछे, इस तरह से करेंगे। एक बार अंगूठा आगे, एक बार उंगली पीछे, एक बार उंगली पीछे, अंगूठा आगे, इस तरह से हम अभ्यास करेंगे। अब उसके बाद में उंगलियों का अभ्यास होने के बाद में हम दोनों पैरों के पंजों को लेफ्ट राइट एक साथ मूव करेंगे। अब दोनों पैरों को पंजों को एक साथ करके आगे पीछे इस तरह से अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में हमारे जो टखना होता है, जो पंजा और हमारी टांग है, उसमें जो बीच में जोड़ होता है एड़ी के वहां पर, उस पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। इससे जो पैर में, एड़ी में जो मोच आ जाती है वो मोच नहीं आती, क्योंकि हमारा ये जो टखना है वो लचीला हो जाता है। अब इस तरह से अब हम दोनों पंजों को अलग अलग करके और इस तरह से लेफ्ट राइट करेंगे। अब दोनों को रोटेट करेंगे। रिवर्स डायरेक्शन में। अब दोनों पैरों के पंजों को मिलाकर हम दोनों पैरों के पंजों को एक साथ रोटेट करेंगे, घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज 3 से 4 बार क्लॉकवाइज और 3 से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। एंड रिलैक्स। ये हो गए हमारे पैर के पंजों की और पैर की उंगलियों की एक्सरसाइज। अब हम घुटने पर आते हैं। घुटने पर हमें क्या करना है कि दोनों हाथों की इस तरह से ग्रिप बनाकर अपने थाइस के नीचे रखना है। अपना जो लेफ्ट लेग है उसको स्ट्रेट रखना है, मोड़ना नहीं है। इस तरह से हम पैर को ऊपर नीचे करेंगे, जिससे हमारा जो घुटना है, नी है, वो मूव होगा ऊपर नीचे, जिससे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, लचीलापन बना रहेगा। इस तरह से जिनको घुटने का ऑपरेशन हुआ है या घुटनों में दर्द है, वो बिल्कुल सावधानी पूर्वक करें। अब इस तरह से दूसरे पैर को करेंगे, या दायां पैर, राइट लेग बिल्कुल सीधा रहेगा, इस तरह से ऊपर नीचे एंड रिलैक्स। ये है घुटनों के लिए। अब हम दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। इस तरह से हमको पहले ग्रिप बनाना पड़ेगा। इस तरह से बाएं हाथ के पंजे से दायां कोहनी को पकड़ना है और दाएं हाथ के पंजे से बाईं कोहनी। इस तरह से दोनों पैरों को एक साथ। एंड रिलैक्स। अभी घुटनों के लिए हो गया। अब हम जो हमारा कूल्हे का जोड़ है, हमारा जो हिप जॉइंट है, उसके लिए हम करेंगे। दोनों पैरों को इस तरह से, दाएं पैर को इस तरह से पकड़ना है, इसकी जो पैर का अंगूठा है उसकी नोक आगे की तरफ रखना है और इस तरह से जीरो बनाना है।
दाएं पैर के राइट लेग के पंजे से 0 बनाना है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो राइट हिप है उस पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। जॉइंट जो है हिप जॉइंट वो मूव हो रहा है। हमारा जो बायां पैर है लेफ्ट लेग है वो सीधा रहेगा, उसका कोई मूवमेंट नहीं। ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है कूल्हे के जोड़ के लिए हिप जॉइंट। 4 से 5 बार क्लॉकवाइज और 4 से 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया राइट लेग से। अब हम करेंगे लेफ्ट लेग से इस तरह से। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंड रिलैक्स। ये हो गए हमारे कूल्हे के लिए जो एक्सरसाइज है वो हमारे कूल्हे के लिए होगी। अब हमारी जो कमर है, इस कमर के लिए हमको एक अभ्यास है। वो अभ्यास है इस तरह से, हमको दोनों पैरों को मिलाकर रखना है और इस तरह से हमको मूव होना है। दोनों हाथों का सहारा लेते हुए लेफ्ट और राइट जाएंगे, इस तरह से करेंगे। एंड रिलैक्स। ये हो गया हमारी कमर के लिए। अब हम कमर के लिए ही एक और एक्सरसाइज है। इस तरह से पैरों को फैला लेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे, ठीक है, और इस तरह से हम टच करने का प्रयास करेंगे। दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को और बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे, और हम जो दूसरा हाथ है उसके सपोर्ट लेकर इस अभ्यास को कर सकते हैं।